हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लकी मैथ्स, जहाँ पर बच्चों आप सभी को सीबीएसई क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाया जाता है। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको एक एवरग्रीन टॉपिक कराऊंगा। कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास को, आज के टॉपिक को, आज के कॉन्सेप्ट को कोई भी बच्चा देख सकता है। लगभग आपका 6 क्लास से लेकर के ये 10th क्लास तक आपका टॉपिक आता है। 10th क्लास में सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, 6th क्लास में थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, 7th क्लास में थोड़ा और ज्यादा पढ़ाया जाता है, लेकिन 10th क्लास तक आपको इस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी हो जाती है। तो मैं इस टॉपिक को इस तरीके से कराऊंगा, सारा छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और बड़े से बड़ा भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे, यदि मेरा कोई छोटा भाई देख रहा है, 6th 7th 8th क्लास में देख रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको भी यहाँ से बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और कोई 9th 10th का बच्चा इस टॉपिक को देख रहा है, तो आपका तो टॉपिक ये है ही, और सारा कॉन्सेप्ट आपको मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपकी बुक में दिया है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। तो अच्छे से समझना भी और हो सके तो नोट डाउन भी करते रहना है। होता क्या है कि हम वीडियो तो देख लेते हैं और समझ में भी आ जाता है, लेकिन जब हमें रिवाइज करना होता है तो हमें फिर से वीडियो को देखना पड़ता है। तो इस दुविधा से बचने के लिए, ताकि आपका टाइम भी ज्यादा ना लगे, आप अपने कॉपी पर भी नोट डाउन करते रहना। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। बात करते हैं बच्चों सिमिलरिटी की। जब भी हमारा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो आपके दिमाग में दो फिगर बन करके आती होगी। ठीक है, क्योंकि जब भी हम एक दूसरे को कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, या तो वे दोनों चीजें आपस में सिमिलर होगी या फिर वे आपस में दोनों एक जैसी होगी। कहने का मतलब में आपस में कोंग्रुएंट होगी। कोंग्रुएंट वाली जो कंडीशन रहेगी ट्रायंगल्स की, वो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, यानी कि जो इससे नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपकी कोंग्रुएंसी की रहेगी। आज हमारी सिमिलरिटी की क्लास होगी। सिमिलरिटी से बस इतना समझो कि होंगी तो मैं एक जैसी ही, लेकिन उनका लेंथ में कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। क्या मैं आपको बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो क्या? दिखने में तो मैं एक जैसी होगी, लेकिन कोई एक छोटी होगी, दूसरी बड़ी होगी। ठीक है, किस तरीके से देखना मेरे भाई, क्या आप समझ पा रहे हो कैसे? सिमिलैरिटी, ठीक है मेरे भाई, यानी कि दिखने में तो मैं एक जैसी होंगी, लेकिन उनकी लेंथ में हमारा फर्क जरूर होगा। मान लीजिए ये हमारे दोनों ट्रायंगल है तो भाई दोनों ट्रायंगल है ना, ये भी ए बी सी और हमारा डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल हैं, दोनों एक जैसे बन रहे हैं। यदि इस तरीके से बन रहा है वो भी इस तरीके से बन रहा है, यदि ये इस तरीके से बन रहा है ये भी इस तरीके से बन रहा है, ये वाली साइड इस तरीके से है तो वो भी वाली साइड इस तरीके से है। यानी कि दिखने में तो एक जैसे है, लेकिन इनका लेंथ में यानी कि लंबाई में फर्क है। कैसे फर्क है? ये हमारी छोटी लेंथ की है, ये हमारी बड़ी लेंथ की है, ये हमारी नीचे वाली छोटी की है, ये हमारी बड़ी की है, इसी तरीके से ये भी हमारी छोटी है, वो हमारी बड़ी है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स इस तरीके से जब भी हमारे पास में होंगे तो हम क्या कहते हैं? सिमिलर। क्या कहते हैं बच्चों? सिमिलर। अब हम कैसे देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे? तो हमारे पास में यहाँ पर 3 कंडीशन बन जाती है। कितनी कंडीशन बन जाती है मेरे भाई? 3 कंडीशन। यदि वे तीनों कंडीशन आपस में सेटिस्फाई कर जाती हैं तो हम कह देंगे कि एक दूसरे की जो फिगर होगी, वे दोनों आपस में जो फिगर होगी वे आपस में सिमिलर होगी। ठीक है, हम डायरेक्ट आंखों से देखेंगे तो क्या लगेगा कि आपस में सिमिलर है, लेकिन हो या ना हो वो तो हमारी कैलकुलेशन ही बताएगी ना। ठीक है, तो ये 3 कैलकुलेशन है हमारी जो हमें ये बताएगी कि ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर है या नहीं है। तो ध्यान से सुनना ये तीनों कंडीशन अच्छे से। होता क्या है दोस्तों, जो हमारी 9th और 10th की बुक आती है उसमें तो ये तीनों कंडीशन गिवन होगी, लेकिन जब हम 4th 5th और 6th में पढ़ते हैं हमारा क्या होता है कि यहाँ पर हमारा ताजमहल छोटा बना हुआ होगा, यहाँ पर हमारा ताजमहल बड़ा बना हुआ होगा। तो हमें ये बताना होता है कि आपस में दोनों फिगर सिमिलर है या नहीं है। वहां पे हमारी तीनों कंडीशन नहीं लगती, बस हमें ये बताना पड़ता है कि ये जो फिगर होगी हमारी, इधर हमारा 3-4 फिगर बना होगा, इधर हमारा 3-4 फिगर बना होगा, ऊपर हमारा सिमिलर लिख रहा होगा कि बताओ कि एक दूसरे की फिगर कौन सिमिलर है। तो हमें यहाँ पर मैचिंग करनी होती है। लेकिन जो हमारी बड़ी क्लास होती है वहां पर हमें तीनों कंडीशन का यूज करना पड़ता है ताकि हम अपना अच्छे से बता पाए। ठीक है, बोर्ड के हमारे पेपर लग जाते हैं 10th क्लास में, तो इस तरीके से मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो जो तीनों कंडीशन है हमारी, मैं ध्यान से सुनो, ओरली भी बताऊंगा और फिर मैं आपको यहाँ पर भी लिख के बताऊंगा। तो तीनों जो कंडीशन है, कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से मेरे बच्चों ध्यान से सुनना मेरे भाई, कि जो हमारी सिमिलरिटी की कंडीशन होती है, ठीक है, हमने प्रूव किया
हमने प्रूफ किया कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब प्रूफ हो सकते हैं। ठीक है भाई, एक बात बताओ, ट्रायंगल के पास में कितना चीज हो सकता है, कितना हमारे पास में ट्रायंगल के पास में कितना डेटा हमें गिवन होगा, बताओ बच्चों, बताओ। जो हमारा ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें क्या क्या डाटा हमें गिवन होता है, तो ध्यान से सुनो, अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कितना डाटा हमें गिवन होता है किसी भी एक ट्रायंगल में। तीन तो हमारी साइड गिवन होगी, ए बी बी सी और हमारा ए सी, भाई ये और ये, तभी तो हमारा ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा, यानी कि तीन और तीन हमारे एंगल बनेंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, क्या आप अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? अब इसमें देखो भाई, तीन तो हमारी साइड होगी, डी ई ई एफ और एफ डी, होगी नहीं होगी, और तीन हमारे एंगल हो गए, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, तभी जा करके हमारा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो आपको बता दूं या आप नोट डाउन भी कर लेना, आपको पता भी होगा कि एक ट्रायंगल के पास में 6 हमारा डाटा गिवन होता है, 3 साइड और 3 एंगल। अब इन 3 साइड 3 एंगल में जब भी हमारा कोई 3 डाटा गिवन होगा, यानी कि इन 6 में से यदि हमारा कोई 3 डाटा गिवन हो जाए, कैसे, या तो तीनों एंगल हमें पता लग जाए, ठीक है, या तो हमारे तीनों एंगल आपस में बराबर हो, या फिर हम क्या कहेंगे, तीनों साइड का रेशो आपस में बराबर हो। ठीक है, अभी बताऊंगा किस तरीके से होगा, अभी ध्यान से सुनो बस ओरली। या तो हमारे तीनों एंगल बराबर हो जाओ, ठीक है, या फिर हमारी तीनों साइड का रेशो आपस में बराबर हो जाए इन दोनों ट्रायंगल की, या फिर हमें 2 साइड और 1 एंगल पता लग जाए, 2 साइड और 1 एंगल। ठीक है, एक जो वो एंगल होगा वो हमारा इंक्लूडेड एंगल होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इंक्लूडेड एंगल हमारा होता क्या है, बस ध्यान से अच्छे से समझते रहना है मेरे भाई। मैंने क्या बताया कि एक ट्रायंगल के पास में हमारे पास में 6 डाटा होता है भाई, 3 तो हमारी साइड और 3 हमारे एंगल। इन 6 में से यदि हमारे पास में 3 हमें पता लग जाए, तो हमें ये पता लग जाएगा कि वे दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या नहीं है। अब वे 3 कौन कौन से होंगे, बहुत सारा रिसर्च किया गया, तो 3 निकल करके कंक्लूजन आया, या तो उनकी तीनों साइड का रेशियो आपस में बराबर हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ओरली समझो, चलो ओरली तो आपकी अभी समझ में नहीं आएगा, वैसे ही समझो, कैसे, डी ई अपॉन ए बी बराबर होगा ई एफ अपॉन बी सी बराबर होगा डी एफ अपॉन ए सी। इस तरीके से, या तो उनकी दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशो आपस में बराबर हो, ठीक है, या तीनों एंगल आपस में बराबर हो, एंगल डी बराबर एंगल ए, एंगल ई बराबर एंगल बी, एंगल एफ बराबर एंगल सी। ठीक है, एक ये कंडीशन होनी चाहिए हमारी, एक ये कंडीशन होनी चाहिए हमारी, और जो हमारी तीसरी कंडीशन बनेगी मेरे भाई, मैंने क्या बताया, 2 साइड और 1 एंगल, वो एंगल हमारा इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। इंक्लूडेड एंगल से क्या मतलब है, ध्यान से देखो, इंक्लूडेड एंगल से आप क्या समझते हो, यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं और हमारे पास में मैंने आपको क्या बताया कि 2 साइड और 1 इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है उनके बीच का एंगल। मान लीजिए हम इन दोनों साइड की बात कर रहे हैं, डी ई और डी एफ की, तो उनके बीच में जो हमारा एंगल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इंक्लूडेड एंगल। यदि मैं बात करूं डी ई और ई एफ की, इस वाली साइड की, तो जो इनका इंक्लूडेड एंगल होगा वो होगा बच्चों एंगल ई। ठीक है, वो होगा एंगल ई। यदि मैं फिर से अगली साइड की बात करता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, डी एफ और ई एफ की, डी एफ और ई एफ की जो हमारा बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम इंक्लूडेड एंगल, यहाँ पर काम करेगा एंगल एफ। इसी तरीके से ए बी और ए सी की बात करते हैं, तो इसका जो एंगल होगा वो बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ए, जिसको हम बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल। इसी तरीके से यदि हम इस साइड की और इस साइड की बात कर रहे हैं तो ये हमारा इंक्लूडेड एंगल, इस साइड और इस साइड की बात कर रहे हैं तो ये हमारा इंक्लूडेड एंगल। तो आप बच्चे क्या समझ पाए क्या कि इंक्लूडेड एंगल हमारा क्या होता है, तो 2 साइड का रेशियो आपस में बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो। किस तरीके से लिखेंगे मेरे भाई, 6 कंडीशन बन जाएगी यहाँ पर, यानी कि 3 कंडीशन बन जाएंगी इसकी भी। ठीक है, तीनों बना के दिखा दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना निकले। कैसे भाई, ध्यान से समझो और वीडियो को अच्छे से लाइक और शेयर जरूर करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना मेरे भाई। ठीक है, डी ई एफ,
मैंने क्या बताया, पहली कंडीशन तो ये लिखो, ए बी अपॉन डी ई बराबर हो जाएगी बच्चों बी सी अपॉन ई एफ, प्लस में क्या होगा भाई, दो साइड का ये वाली साइड, ठीक है, और बीच वाला एंगल क्या होगा, ये वाला बच्चों, एंगल बी जो है एंगल ई के, ठीक है। दूसरी हमारी कंडीशन क्या बन सकती है भाई, इतना तो पता होगा कि ये हमारा एबीसी है, कुछ और नाम आ जाए ट्रायंगल का, उससे थोड़े हमारा फर्क पड़ता है, बस हमें कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, अच्छे से समझा करो, ठीक है। तो यदि मैं इन दोनों साइड की बात करता हूं, ध्यान से समझना, ए सी अपॉन डी सी डी एफ अपॉन बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ, प्लस जो हमारा एंगल होगा इनका इंक्लूडेड एंगल होगा हमारा एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल एफ। यदि हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, अब बात करते हैं इसकी, ए बी अपॉन बच्चों डी ई बराबर हो जाए ए सी अपॉन डी एफ का रेशो, ठीक है, और हमारा जो इंक्लूडेड एंगल बनेगा वो एंगल ए बराबर बन जाएगा एंगल डी। तो ये जो हमारी तीसरी कंडीशन थी, दो साइड और एक एंगल, उसकी भी हमारी तीन कंडीशन बन सकती है, ये इनमें से ही बनेगी, ठीक है, इनमें से ही बनेगी, इससे बाहर हमारा कोई सा भी साइड कोई सा भी हमारा अलग से कंडीशन नहीं बनेगा, ठीक है। और मैंने इससे पहले बताया आपको, तीनों एंगल बताया कि नहीं बताया, जब हमारे तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल एंगल एंगल, क्या बोलते हैं भाई, एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। जिसमें हमारे तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाए उसको हम बोलते हैं तीनों एंगल, यानी कि एंगल 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 क्राइटेरिया। इसका ही दूसरा नाम है बच्चों एंगल एंगल। क्या नाम है इसका दूसरा, एंगल एंगल। क्यों बोलते हैं इसको एंगल एंगल भी, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, पहले मैं आपको ये अच्छे तरीके से लिखा देता हूँ, नोट्स बनाओगे ना। दूसरा हमारा कंडीशन होता है बच्चों ट्रिपल एस, साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। तीसरा है हमारा, जो मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से तीन कंडीशन बनाई, उसको बोलते हैं हम साइड एंगल साइड, ठीक है। देखो बीच में है ना ये एंगल, तो कहने का मतलब ये हमारा इंक्लूडेड एंगल बनेगा। क्या बनेगा मेरा भाई, इंक्लूडेड एंगल। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ी सी लेंथ इसकी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इस तरीके से समझा रहा हूं ताकि आप सही बच्चे इसको कभी ना बोलो, ठीक है। और आपको भी अच्छे से पता लग रहा होगा मैं आपको कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो ये तीनों कंडीशन बन जाती है हमारी ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और साइड एंगल साइड। इसके अलावा हमारी कोई सी भी कंडीशन नहीं बनती। इसके अलावा हमारी 6 में से यदि कोई सी भी तीन हमारी इनसे अलग आ जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये तीन दोनों ट्रायंगल आपस में कोंग्रुएंट होंगे, तो सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। आई रिपीट, यदि इनसे इन तीनों से अलग कोई सी भी हमारी कंडीशन बन जाती है, ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। यदि इन तीनों में से ही कोई सी एक बन जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, अन्यथा वे दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं हो सकते यदि इन तीनों से अलग हमारी कोई कंडीशन बन जाए तो। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, ठीक है। एक हमारी और कंडीशन बन जाती है, वो हम बोलते हैं उसको राइट एंगल ट्रायंगल की। इससे हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्लास 10th वालों बच्चों के लिए, ठीक है। भाई ट्रिपल ए, इसको हम एंगल एंगल भी बोलते हैं। अच्छा, इसको एंगल एंगल ही समझाना है, इसको क्यों बोलते हैं ध्यान से समझो मेरे भाई। इसको एंगल एंगल भी हम क्यों बोल सकते हैं, एक बात बताओ, क्या बात बताना है आपको। यदि मैं आपको दो ट्रायंगल दूं, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी सी। आप बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि यदि तीनों ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में बराबर है तो ये हो ही नहीं सकता कि वे आपस में सिमिलर ना हो, मतलब सिमिलर कोंग्रुएंट हो। कहने का मतलब ये है कि आपका डाउट ये निकलेगा, यदि आपके मन में ये तीनों दोनों एंगल के तीनों एंगल आपस में बराबर हो, यानी कि ये भी 40 ये भी 40 ये 50 ये 50 दूसरा तीसरा 90 90, तो आपके मन में डाउट निकलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई छोटे वाला ट्रायंगल भी इस वाले जो एंगल होंगे वे आपस में बराबर हो सकते हैं। आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये बताया, यदि हमारा ये 60 है, ये हमारा 70 है, ये भी हमारा 60 है, ये भी हमारा 70 है, तो ये दो कंडीशन यदि हमारी बन जाती है एंगल एंगल की, ठीक है, तो हम ट्रिपल ए से भी इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। कैसे, एक बात बताओ,
हमने पढ़ा है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हमारा किसके बराबर होते हैं? 180। होगा कि नहीं होगा? होगा मेरे भाई। 60 + 70 बराबर एंगल सी यानी कि 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा? एंगल सी हमारा 180 - 6 और 7 13, एंगल सी आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। होगा कि नहीं होगा भाई? 50 डिग्री के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। चलो ठीक इसी तरीके से जब हम यहाँ पर यूज करेंगे इस तीनों एंगल का सम, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है, तो ये भी हमारा 50 के बराबर आएगा। तो चाहे आप दो एंगल का बताओ क्राइटेरिया, चाहे आप तीनों एंगल का क्राइटेरिया बताओ, कहने का मतलब एक ही होगा कि वे हमारे ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। आई होप मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझाया होगा, आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा क्यों हम ट्रिपल ए को डबल ए रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो तीसरी कंडीशन आती है बच्चों, यदि ये वीडियो लेंथी हो जाती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, यदि लेंथी नहीं होती तो इसी वीडियो में आप देख लेना। ठीक है।